अकाल मृत्यु प्रेत योनि हो या जिन्न पिशाच, भागवत कथा के योग सो मुक्ति दृढ़ विश्वास। किसी घर परिवार में, बस्ती मोहल्ले नगर गांव में इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, वो प्रेत आत्मा बनते हैं, भयंकर राक्षस पिशाच बनते हैं। उनकी निवृत्ति के लिए, मुक्ति के लिए, उनके द्वारा दिए हुए कष्टों से बचने के लिए उस जगह पर, उस घर में, उस परिवार में भागवत कथा का आयोजन कराइए। आपका जीवन सुखमय बनेगा और ये पिशाचों की आपदाओं से आप बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। वो आत्मा भी तृप्त और मुक्त हो जाएगी। ये भागवत कथा के अनुष्ठान से कैसा भी दोष हो जीवन में, कुंडली में, पितृ दोष, ग्रह दोष या हो वास्तु दोष, भागवत कथा के योग से मिट जाते सर्व दोष। कैसा भी दोष जीवन में क्यों न हो, और भागवत कथा एक बार विधि विधान से जिसने करा लिया या सुन लिया, सुनवा दिया, आहा, उसके सारे दोष अपने आप छूमंत हो जाते। कैसा भी दोष वो जगह वो पावन हो जाती है। होए असाधारण व्याधि, बड़ा भयंकर व्याधि लगी है जिसका कोई हल नहीं निकल रहा। होए असाधारण व्याधि तो उपाय कहा आसान, सत्य श्रद्धा से कथा श्रवण तो मिट जाते विवधान। बताओ भागवत से क्या नहीं हो सकता। लोग कहते इससे क्या होगा, हम कहते क्या नहीं होगा, शास्त्र कहते क्या नहीं होगा। ये साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। पुत्र प्राप्ति ना हुई, वंश वृद्धि नहीं, गारंटी देते हैं। इनकी कन्या है, जिनकी लड़की है और वो बेटा चाहते हैं वंश वृद्धि के लिए, तो चैतन्य गुरु से मिले। अनेकों के वंश चैतन्य गुरु ने भगवान की कृपा से आगे बढ़ा दिया। जिनकी 6 लड़कियां थी, आज उनके घर में पुत्र खेल रहे हैं। ये ईश्वर कृपा है, भगवत कृपा है, ये भागवत महारानी की कृपा है। चैतन्य गुरु से मिले, अवश्य उसकी लड़का हो, ये गारंटी के साथ कहते हैं। पुत्र प्राप्ति ना हुई, मिले अवश्य। जरूरी नहीं है भागवत कथा कराने लायक तो करा दे, अन्य सेवा बहुत सी होती है, वो करें। पुत्र प्राप्ति ना हुई, कहे निर्वंशी संसार, भागवत कथा के अनुष्ठान से बढ़ता वंश अगार। ये भागवत के है, क्या नहीं हो सकता। और चैतन्य गुरु तो कम से कम व्यवस्था में, खर्चे में भगवान का ये गुणानुवाद करने के लिए दृढ़ संकल्प है। गुरु आदेश धर्म प्रचार में मिशन चलाते हैं। @चैतन्य गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जन जन तक ये प्रचार प्रसार करते हैं धर्म, क्योंकि जीवन और कोई लक्ष्य नहीं है संसार में, केवल भगवत चर्चा है। भगवत आनंद में, मस्ती में रहिए, मस्ती में सबको रखिए। तो कभी मौका दीजिए, बहुत सुंदर कथा, और जो भी ऐसी आपकी कामना है अवश्य पूर्ण होगी। हमारा ये वचन है, ये भगवत कृपा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। क्योंकि ये भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। कहते ये भागवत हरि रूप, जिसका जो सदा चिंतन करे, हो ज्ञान भक्ति वैराग्य से पूर्ण, उससे यम डरे। विपदा हटे समता बढ़े, घर में सुख संपदा बढ़े। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन टरे। क्योंकि ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। ऐसी कौन सी आपदा है जो भगवान, भागवत रूपी भगवान की शरण में जाने से आपकी दूर नहीं होगी? जरूर होगी। ये भागवत का वचन है। तो ये कल्प वृक्ष है, वो कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठ कर, जिसकी शरण में जाने से हर इच्छा, हर कामना अवश्य पूर्ण होती है। जमीन से आसमान पे उठा देने की सामर्थ्य है भागवत के अंदर। बताया कि श्रीमद् भागवता विध
सुरत सस्तारांकुर सज्जिनः स्कंदर द्वादश विस्तत प्रबिल सद्भक्त पाल बालोदय दात्रिम सतित्र शतं च यस्य विलक्षाखाः शस्त्राणाल्यलम् पर्णान्यष्ट सहस्रदोष्ट सुलोभावरवर्त सर्वोपरि। श्री भागवत पुराण मानवों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष है। ओंकार ब्रह्म ही इसका बीज है। द्वादश स्कंद ही स्कंद है। स्कंद मतलब कार्तिकेय महाराज। भक्ति ही इसका प्रधान अंग है और 332 इसकी शाखा है और 18,000 श्लोक इसके पढ़ते हैं। 18,000 श्लोक इसके इस कल्प वृक्ष रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। 332 इसकी शाखाएं बताई हैं। वे कुछ विद्वान 335 शाखाएं अर्थात अध्याय बताते हैं। 12 स्कंद है इसके अंदर। 10वें स्कंद में तो मेरे प्रभु गोविंद की पावन कथा लीला आती है। और बताया कि सद्बीज प्रणवांकुरो रवमित स्कंदैर्त कल्पविद पंचत्रिमता रवर भाव्र वसुभ शाखा प्रकाशतथा शून्याकाश उन संग गरीश समिता पत्राणि यस्य स्फुटम सहस्री भगवत बाहव इष्ट फलदो भक्ति इस्ततो राजते। अर्थात भक्ति और भगवान का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र ही श्रवण मनन और नित्य आसन के योग्य होता है। जिससे भक्त और भगवान की पावन प्रसंगों कथा हो वही तो नित्य प्रति श्रवण करने योग्य होता है, श्रवण कराने की योग्य होता है। बाकी क्या होता है? कुछ नहीं। यह भक्ति या प्रोक्तम है, अतः भक्ति उत्थित इसको कहा गया है। इसलिए बताया ये फल रूप में है। उस कल्प रूपी वृक्ष का ये फल है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भुवि भावुका। श्री सुख रूप में श्री सुखदेव जी के नेत्रों से आस्वादित न जिसमें छलका है न जिसमें गुठली है, इस महापुराण में तो सर्वत्र रस ही रस है। रस ही रस, रूप पर्यंत लय पर्यंत रसों का ये सेब वेद वृक्ष का पका हुआ फल है, जो सदा भक्तों के लिए, ज्ञानियों के लिए, कामनियों के लिए, कामना रखने वालों के लिए वो ये पका हुआ और अमृत रूपी फल है। तरण रूप में श्री भागवत है, अर्थात जीवन का तरण तारण करने की, भव सागर से ये पार करने की नौका है भागवत। अन्याभिः किमुत पुराण तरण श्रेणिवेरारोहणम या तो यासुत धीवरो अपि लभते पारम ब्रह्म मानसः सक्तायुच्चित्रे बदुस्तर भवा को पार पारांगत ताम श्री भागवतार धाम न तरणम क संतितोर्ष श्रेयेत। संसार सिंधु से तरने वाले मानव का परम लक्ष्य है। इसके लिए अन्य प्राणमयी छोटी मोटी जीर्ण शीर्ण नौका का आश्रय या किसी अनाड़ी केवट का संचालन ही पर्याप्त नहीं। भवसागर को पार करने के लिए श्रीमद् भागवत ही एकमात्र तरणी अर्थात नौका है। जिसने जिस भाव से इसको अंगीकार किया, जिसने जिस भाव से इसको श्रवण किया, जिसने जिस भाव से इसको श्रवण कराया, इसका अनुष्ठान किया कराया, उसकी अवश्य इच्छा पूरी होगी। ये वो है भागवत, पुराणों का सम्राट श्रीमद् भागवत। इसे
इसे महापुराण कहते हैं। पांचवा वेद भी इसको कहते हैं। पादमं बाहे गृहीत चामर युगो बारास बीजितो ब्रह्मांडेन धृतात् पत्र सनंदा दिव्य संस्तुता श्रीमद्वैष्णव सेवितानुगमनो सर्वेप्स सिद्धार्थ प्रदः श्रीमद्भागवत विधौ विजयते सम्राट पुराण प्रभु। लौकिक सम्राटों को समपासकों के लिए सभी लोग सदैव सुख सम उपलब्ध रहते हैं, किंतु इस पुराण के समपासक वैष्णव जन भक्त जन भोग और मोक्ष की भी उपेक्षा करके केवल भगवत भक्ति की कामना करते हैं। पद पुराण और ब्रह्म पुराण इनके चमर चालक हैं। 12 पुराण पंखा हिलाते हैं। ब्रह्मांड पुराण छत्र धारण करते हैं। स्कंद पुराण जय जयकार करते हैं। वैष्णव जन पीछे पीछे चलते हैं और ये सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण सभी आयोजकों की अयाचित कामनाओं को भी संपूर्ति कर रहे हैं। ऐसा जिस भागवत के आगे पीछे सारे पुराण कोई छत्र लेके चलता है, कोई कुछ लेके चलता है, कोई जय जयकार करता है, ऐसा ये विशिष्ट भागवत महापुराण है। बड़ी सुंदर व्याख्या भागवत महापुराण की है। और बताया कि भगवान श्री श्याम सुंदर का दिव्य देह है भागवत। बताया ना, बांगोई स्वरूप है। जब भगवान अपनी लीला समर्पण करके गोलोक को जाने लगे, तब ध्रुवाद उद्धव आदि मैत्र आदि ने और पूछा कि भगवान अब आपका दर्शन कहाँ होगा। तो भगवान कहने लगे मैं अब भागवत में जाकर के समाविष्ट हो जाऊंगा, भागवती मेरा स्वरूप। श्रीमद्भागवत शास्त्रम श्री हरेर अंग मुच्यते पादो यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय चतुर्थो कथितो यदरु नाविस्तता पंचम एव षष्ठो भुजानंतरम दोर्युगलक्त धान्यो कमटस्तु राजन नवमो यदियो मुखार बिंदम दशमं प्रफुल्लफम प्रफुल्लम एकादशो यश ललाट पट्टम शिरो अपयत द्वादश एव भाति नमामि देवं करुणा निधानम तमालुवर्ण सुहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामय भागवत स्वरूपम। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं। वाह, प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ उरु अर्थात भगवान की जंघाएं। पंचम और षष्ठ नाभि और हृदय हैं और सप्तम और अष्टम भगवान के युगल भुजा है, बाहु है। नवम स्कंद भगवान का कंठ है और दसम भगवान का मुखार बिंद है। इसी दसम स्कंद में भगवान का पूर्ण दर्शन होता है। हृदय है, ये प्राण है, इसलिए कहते दसम की स्कंद की कथा भगवान का प्राण है। एकादश स्कंद भगवान का ललाट है और द्वादश स्कंद भगवान का मस्तिष्क है। अतएव श्रीमद् भागवत भगवान श्री हरि का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण अंग ही तो है। क्या क्या भागवत को किस किस से प्रदर्शित किया। श्रीमद् भागवत के वर्ण चतुष्टय भारते भूषणम भूत में तत गो गम्यते विक्रमतस्तु विष्णु वो वासुदेवेन कृतः प्रकाश स्तुतारकम सरस्वती चक्र मध्ये भा शब्द कीर्ति वचनो व शब्दो ज्ञानवाचक वरिष्ठ वचनो वस्तुतो विस्तरस्य वाचक भा प्रकाश चंदारदो गतिर्मयस्य दुरत्या वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु तरणयद भवान्वे कीर्ति ज्ञान वरिष्ठानां विस्तारादिद्भाद्यम् अस्य भागवतं नाम व्यासेनेति कीर्तितं
धर्मार्थ काम मोक्षाश्च भक्ते धर्म चतुष्टयी तो प्राप्यन्ते यतो अनेन तस्माद् भागवतम स्मृतम। भागवत वर्ण चतुष्टयों का अर्थ भी अनेक विचारकों ने एक तात्पर्य में अनेक रूपों से विचारा है। भा माने भारत में भूषत्व का सूचक है। ग प्रपंचात्मक विश्व की चेष्टा भगवान विष्णु को भी स्वपौरुष का विषय बनाने वाला है। वह वासुदेव के स्वयं प्रकाश का बोधक है। संस्कृति चक्र का एकमात्र तारक ही है। कीर्ति ज्ञान और वरिष्ठ के विस्तारक होने के कारण ही है। वेद व्यास ने इनका नामकरण भागवत किया है। धर्मार्थ चतुष्टय की प्राप्ति तो इनके नाम महात्म के फलांश का निरूपण है। ब्रज भारती में अलग ही लिखा कि श्रवो पर श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद जाके ही आवे नहीं सोई महामति मंद। वो ही महामूर्ख महामति मंद है जो भागवत से लगाव नहीं रख पाता। श्रुति और स्मृति आदि सोद सोद देखे सो तो सौम्य सकामता स्वभाव सरसावन मार्ग प्रवत्तता में तापन निवृत्त होत याते इन माहि मन प्रथा ब्रह्मावन चरणदास मदरासो मदरा ही धोए कहा कर्म किए काल में प्रवेश ही करावनो ताते सुख रूप भागवत ही सुनावो हमें बिना भागवत भक्ति रूप नहीं पावनो। ज्ञान विवाह करें श्रीमद् भागवत। श्री कृष्ण भगवान के अंतर्निहित होने पर अज्ञान तिमिरावृत्ति संपूर्ण जगत के प्रकाशनार्थ इस ज्ञान विवाह कर का उदय हुआ है। जब दिन मन श्री कृष्ण द्रगन से दूर भये दूर पर सिपरो अध्यार सकल संसार महासुर ते मेरे ग्रसित सब लोक लोक लख दुखित दया कर प्रकट कियो अद्भुत प्रभाव भागवत विवाह कर। कृष्णोपनिषद सिद्ध के अनुसार भी यो नंद परमानंदो यशोदा मुक्ति गेहनी देवकी ब्रह्मपुत्रा साया वैदे रूप गीयते निगमो वासुदेवो यो वेदार्थ राम कृष्णयो स्तुवते सततम यस्तु सोवतीर्णो महीतले। अब ब्रज की महिमा का बखान किया है, क्योंकि ब्रज को मैंने कहा ना भगवान को पसंद करना है तो भगवान से जुड़े जितनी वस्तु चीजें स्थान है सबका हमें लगाव रखना पड़ेगा, सबका वर्णन सबकी वंदना करना पड़ेगी। भगवान का बाद में भगवान का बहुत पीछे यहाँ वर्णन आता है, स्तुति वंदना आती है। अभी तो भगवान से जुड़े हुए उनकी वंदना चल रही है, क्योंकि भागवत की वंदना हुई तो भागवत भगवान को प्रिय है। अब भगवान को ब्रज प्रिय है तो ब्रज की वंदना है, भगवान को ब्रज की वंदना है, भगवान को प्रसन्न करना ही तो है। चलो आगे वाली वीडियो में भगवान के ब्रज के प्रति क्या लगाव है और ब्रज की किस तरह से वंदना भागवत में कही है और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को किस तरह से और यहाँ ध्यान किया है और मनाया है और उनकी प्रार्थना वंदना की है, और ये सब आगे वाली वीडियो में। उसके बाद फिर भागवत में एक अद्भुत ज्ञान लेकर के मैं प्रकट होऊंगा। मैं चैतन्य गुरु ब्रजवासी और इस चैतन्य गुरु चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। इसे शेयर करोगे तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, क्योंकि भागवत का ये पुण्य जितना आप बांटोगे उतना आपको मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क सिस्टम है ना, जितना करोगे उतना ही कमीशन मिलता है। और लाइक करना भी, शेयर करना भी, और सब्सक्राइब करना और कराना भी, कहकर के कराना, कराते नहीं। फालतू की चीज़ें मैं दे नहीं पाता हूँ और तुम
इनको गहराई से लेते नहीं जाए। क्षमा करना, इसको सब्सक्राइब कह के कराना भाई। वैसे तो कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ तक ये ज्ञान चलेगा, पहुँचेगा, वहाँ तक लोग भक्ति से जुड़ेंगे। यही सबसे बड़ी मुझे दौलत मिलेगी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।